नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर अपने कॉल कीजिए, सवाल भेजिए और फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही हमारे साथ आज हैं मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार का हाल कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी वाला मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 63,150 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 127 अंक उछलकर 18,700 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक 110 अंक चढ़कर 44,275 के लेवल पर आज बंद हुआ। और अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से समझते हैं कि बाजार में लगातार ये तेजी का सपोर्ट कहां से मिल रहा है। शानदार तेजी का माहौल बना हुआ है भारतीय बाजारों में। आज लगातार चौथे दिन बाजार हरे निशान के साथ अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे और आज सुबह से ही बाजारों ने मजबूती का रुख बनाया था। हालांकि अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, रिकवर होकर सपाट बंद जरूर हुए, लेकिन भारतीय बाजार अपनी कल की तेजी के दम पर, जो कि एफआईएस की लगातार खरीदारी की वजह से होती दिख रही है, हमारे बाजार तकनीकी तौर पर मजबूत है, इकोनॉमी के डेटा आपको अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इन सारी खबरों के बीच में बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने का काम आज फिर से किया। हरे निशान में खुलने के बाद कोई खास करेक्शन किसी भी लेवल से आज बाजार में आया नहीं, धीमे धीमे अपनी बढ़त बनाते हुए दिखे। आज जो ओपन हुए वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल था 18,665 के आसपास का, जो कि इस पूरे रनअप का जो हमने 16,800 से शुरू किया उसके हाईएस्ट लेवल पर बाजार खुले और उसके बाद फर्स्ट हाफ छोटे दायरे में ट्रेड करने के बाद सेकंड हाफ में रफ्तार पकड़ी और न सिर्फ आज 18,700 को पार किया, उसके ऊपर टिके भी और बंद होने में भी कामयाब रहे। लगभग 125 अंकों की अच्छी मजबूती बाजार में वहां से होती हुई नजर आई और इतना ही मजबूत बैंक निफ्टी भी रहा। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा कम में ज्यादा था, बंद होते होते बैंक निफ्टी भी 44,275 के आसपास 100 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। असली एक्शन जो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बाहर है वो आज भी बढ़ता हुआ दिखा। 1 से 1.5% तक की तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो दिख रही है वो गजब की है। लगातार मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भरपूर एक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज भी इसमें कहीं कोई रुकावट दूर दूर तक आती नहीं दिखी है। हालांकि ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। कल अमेरिका के बाजार सपाट थे, डाउ फ्यूचर्स हल्के फुल्के नीचे थे, उसके बावजूद भारतीय बाजार अपनी ताकत के दम पर मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों के करीब बंद होने में कामयाब रहे। कल की आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले भी बाजारों में कहीं किसी तरह का डर या फिर यूं कहें कि रुकावट के संकेतों ऐसा नजर नहीं आए, तो ओवरऑल बाजारों के लिए एक जो ड्रीम रन चल रहा है वो आज भी आगे बढ़ता नजर आया। और आइए अब मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, बाजार ने तो एक से एक कीर्तिमान बनाने का काम किया है। आज भी जबरदस्त तेजी हमने बाजार में देखी है। अब नेक्स्ट लेवल आप बाजार के क्या देख पा रहे हैं, और स्पेशली कल का जो मेजर इवेंट है आरबीआई पॉलिसी का, इसमें मोस्टली वैसे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या कैसे बाजार रिएक्ट कर सकते हैं? गुड इवनिंग। तो देखिए, हमें लगता है कि जो मार्केट है उसमें एक बात तय है कि हर एक डिक्लाइन में या हर एक करेक्शन में मार्केट में बाइंग आ रहा है। कल के दिन में भी हमने मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखा था, लेकिन अगेन से 18,540 530 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखी और आज उसका कंटिन्यूएशन हमने देखा। इनफैक्ट क्रेडिट पॉलिसी के पहले मार्केट बढ़ना ये और भी अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि इट शोज, जैसे भी अनिल जी ने बताया, कि इस पर्टिकुलर मार्केट में घबराहट नहीं है। तो वही एक चीज है, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो इस बार की जो तेजी बनी है वो ब्रॉडर मार्केट में बनी है, और इसी वजह से जो लार्ज कैप कंपनीज है या जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे पोजीशंस अगर देखा जाए तो काफी हद तक एक सीमित दायरे में है, और इसी वजह से कोई करेक्शन नहीं आ रहा है, कोई पेन नहीं हो रहा है मार्केट में। ओवरऑल फॉर्मेशन हमें लगता है कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई को क्रॉस किया है। तो 18,670 को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल उभर के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 18,800 और 18,900 के, और मुझे लगता है कि जैसे रनअप बना है और जैसे ओवरऑल मोमेंटम बना है स्टॉक्स में, 18,900 के जो ऑल टाइम हाईज है उसे मार्केट क्रॉस करने में सक्षम रहेगा।
ऑन द लोअर साइड 18,500 का भी मार्केट के लिए बढ़िया सपोर्ट बना है। बैंक निफ्टी के लिए भी हमें लगता है कि एक बार 44,500 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद 45,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। ओके, तो ये लेवल्स रहे श्रीकांत जी की तरफ से मार्केट के लिए। अब आपसे 7 से 8 दिन पोजिशनल व्यू के लिए स्टॉक समझेंगे, आप कौन सा रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए अगर 7 से 8 दिन का अगर व्यू रखना है तो एक हम मेटल स्टॉक्स या मेटल स्पेस में से कोई किसी एक स्टॉक को चुनने की कोशिश करेंगे। हिंडाल्को हमें अच्छा लगता है जो 422 के करीब ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट स्वाति जी अगर आप देखें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर सभी में अच्छी तेजी बनी है, लेकिन हिंडाल्को भी यहाँ से हमें लगता है कि एक बार यहाँ से 445 या 450 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 410 रुपए का। हिंडाल्को में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह श्रीकांत चौहान जी की तरफ से आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर लेना है तो हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा। 1730 1750 के करीब ट्रेड कर रहा था और स्पेसिफिक एक न्यूज फ्लो के बाद इसमें करेक्शन हमने देखा, जो करेक्शन ऑलमोस्ट इसे 1600 तक लेके आया था और अभी उन्हीं लेवल्स के करीब अगर आप देखें तो 200 दिन के एवरेजेस भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आने के बाद हमें लगता है कि वापस यहाँ पे अच्छा एक स्विंग बनेगा और पिछले कई हफ्तों से 1600 और 1750 की रेंज एचडीएफसी बैंक ने मेंटेन की है। तो करंट लेवल से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू बाय, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, टारगेट्स रखे 1750 रुपए। ओके, एचडीएफसी बैंक में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। आइए अब कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं अपने शो में और पहला सवाल व्हाट्सएप पर लेते हैं भोपाल से मानव जैन का। टाटा मोटर्स इनके पास है और खरीद है 300 शेयर की, 535 इनका बाइंग प्राइस है। जानना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स पर क्या व्यू ये रख सकते हैं। मुनाफा लगभग 9,000 से ऊपर का है इनका अभी। बताइए श्रीकांत जी, टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है इन लेवल्स पे आपको? बिल्कुल, तो अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो ओवरऑल ऑटो स्पेस में अच्छी तेजी बनी है, लेकिन टाटा मोटर्स में जैसे अभी इन्होंने खरीदा है 535 में, जो एक हायर साइड पे ही खरीदा है, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की रेंज की अगर बात करें तो ये 550 के ऊपर नहीं जा रहा था और लोअर लेवल्स में अगर आप देखें तो कभी भी ये 400 के नीचे नहीं जा रहा था। तो हायर रेंज पे खरीदा है और अगर आप देखें तो वैसे भी जो मॉनसून की जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी-सी अभी भी इस पर्टिकुलर मार्केट में है। तो मैं ये कहूँगा कि 300 में से आप 200 शेयर्स एक बार आप बेच के आपका मुनाफ़ा आप ले सकते हैं और आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल आप 100 शेयर्स पे बने रहें, क्योंकि हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पे ये स्टॉक आ चुका है और अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर ये ऐसे ही सस्टेन रहा, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल बनेंगे वो 650 के बनेंगे। तो बिल्कुल एक आधा मुनाफ़ा वसूल सकते हैं और आधे की पोज़ीशन आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स पे ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पुणे से मनाली बाला है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरे पास कोफोर्ज का शेयर है 4155 का शेयर है और मैंने 20 शेयर लिए हुए हैं। तो मुझे ये जानना था कि कब तक हम इसमें बने रह सकते हैं कि मुझे अच्छा मुनाफा मिल सके। ओके, मुनाफा तो आपको ऑलरेडी है इसमें लगभग 9,000 का। अच्छे लेवल्स पर एंट्री भी है कोफोर्ज में। श्रीकांत जी बताइए और यहाँ पर कितना मुनाफा कमा सकती है स्टॉक के आगे बढ़ते हुए लेवल्स आप कैसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, तो स्वाति जी देखिए, अगर इनको अगर अच्छा मुनाफा अगर चाहिए तो मुझे लगता है कि और थोड़े अच्छे वक्त के लिए इन्हें होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो जो ओवरऑल आईटी के लिए जो माहौल बना हुआ है वो थोड़ा सा कॉशियस माहौल बना हुआ है और उसके बावजूद अगर कोफोर्ज अगर इतना अच्छा परफॉर्म अगर कर रहा है तो आप सोचिए कि जब आईटी के लिए माहौल अच्छा बनेगा तो इसमें परफॉर्मेंस और भी अच्छा देखने मिलेगा। और वैसे भी देखा जाए तो इट्स ए रेटेड कंपनी, टॉप रेटेड कंपनी, तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छा मुनाफा देगा अगर आप इसे कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू रख के होल्ड करते हो।
तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर लिए हैं, तो बिल्कुल इसमें बने रहें। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर आपने लिया है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी मुनाफा वसूल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस हाई के काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस स्टॉक में भी आप ऑलमोस्ट 10% जितना कमा रहे हैं। बट हमारी राय ये रहेगी कि आप इसमें बने रहिए, इसमें अच्छा मुनाफा बनेगा। तो बने रहिए कोफोर्ज लिमिटेड में, थोड़ा लंबा होराइजन रखिए अपने स्टॉक में और बने रहने की सलाह आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करें। नोएडा से सुनील अग्रवाल हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मेरे पास ना इंडिया मार्ट के सादिया 300 के हिसाब से 82 शेयर हैं। कितने शेयर है? 52? 82 शेयर है। 7,300 की खरीद है। व्यू कब तक का है आपका? लास्ट ईयर आपके चैनल में दिखाया गया था, इसका जो टारगेट है 11,000 का टारगेट है, उसका जो बहुत ज्यादा फॉल हो गया। इसका क्या आगे का टारगेट है मैम? क्या इसका प्रोस्पेक्टेड है? ओके, काफी इनके सर इनकी खरीद से तो काफी नीचे है इंडिया मार्ट का शेयर प्राइस। अभी नुकसान भी काफी झेल रहे हैं। क्या लेवल्स देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में स्टॉक के सर? देखिए, तो इंडिया मार्ट अगर आप देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है, इट्स अ प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी। और जब इसका आईपीओ आया था, या तो जब एक इसमें तेजी आई थी, तब मार्केट में लिक्विडिटी लाइक एम्पर ऑफ लिक्विडिटी मार्केट में थी। और बिकॉज ऑफ एम्पर ऑफ लिक्विडिटी हमने कई सारे स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी देखी। और उसके बाद जैसे यूएस ने अनाउंस किया कि अभी वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, और जो इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे कि 4% के करीब एक्सपेक्टेड था, वो 9% के करीब चला गया। तो ये जो एक अनएक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एक मोमेंट या जो इन्फ्लेशन बढ़ा यूएस में, उसकी वजह से वहां पे उनके बॉन्ड यील्ड बढ़ गए और अचानक से जो लिक्विडिटी थी वो एकदम से स्क्वीज हो गई। और तब ऐसा हो गया कि जितने भी हाई मल्टीपल्स वाले स्टॉक थे, उन सभी में बिकवाली आ गई। पर अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें, तो बिजनेस में अभी भी काफी हद तक मैं कह सकूंगा कि अच्छा खासा मोमेंटम है। नो डाउट कि हाई मल्टीपल्स से स्टॉक गिरा है, इसके लिए इसकी प्राइस गिर चुकी है। अदरवाइज ग्रेजुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और आपके कॉस्ट के ऊपर डेफिनेटली आपको एग्जिट मिल सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल बने रहे। ये वैल्यूएशन का चक्कर है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थे, इसी वजह से स्टॉक गिरा है। अदरवाइज हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये कंपनी अपने उसी मुकाम के करीब जाते हुए दिखेगी। तो मे बी 10,000 शायद ना आए, लेकिन एटलीस्ट 7,500 के ऊपर के दाम आपको बिल्कुल दिख सकते हैं। तो आप इसमें बने रहें। ओके, बने रहिए। इंडिया मार्ट लिमिटेड में आपके लिए सलाह श्रीकांत जी दे रहे हैं। जयपुर से पीके गुप्ता हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कॉल एक्सेप्ट किया। मैडम मेरे पास रेणुका शुगर के 1500 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 53 रुपीज। तो मैं 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या हमें बेनिफिट हो जाएगा? 6 महीने से? ओके, 6 महीने से साल भर का नजरिया रेणुका शुगर पर। खरीद तो इनकी 53 की है। इनके लेवल्स पर आपको लग रहा है सर इनके होराइजन के हिसाब से स्टॉक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि अगर आप ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्पेस को देखें, तो शुगर में काफी सारा मोमेंटम है। और अभी सिर्फ शुगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अभी इसमें काफी सारे और भी बिजनेसेस इसके अंदर जुड़े हुए हैं। एथेनॉल का बिजनेस जुड़ा हुआ है, एक एनर्जी का बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहे। और इनफैक्ट अगर आप देखें, तो अगर 1 साल का अगर नजरिया है, तो हमें लगता है कि इनके कॉस्ट के ऊपर इनफैक्ट शायद 58 या 60 के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। आज ही के दिन में इसमें काफी अच्छा बड़ा वॉल्यूम हुआ था। और अगर आप बाकी ओवरऑल स्पेस में भी अगर आप देखें, तो बलरामपुर चीनी, प्राज इंडस्ट्रीज के साथ साथ रेणुका शुगर में भी आज हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहे। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी वजह से, यदि किसी रीजन से मार्केट में करेक्शन आता है, तो आप बिल्कुल इसमें थोड़ा सा और एवरेज कीजिए, सो दैट आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अदरवाइज भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। रेणुका शुगर में आपको बने रहने की सलाह श्रीकांत जी की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ है इंदौर से यश। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरा शेफलर और वरुण बेवरेजेस पे क्वेश्चन है। मेरे पास शेफलर की 75 शेयर हैं 3260 रुपए, और वरुण बेवरेजेस के 1700 पे 100 शेयर हैं। वरुण बेवरेजेस की आपकी खरीद है 1700? 100 शेयर। ओके, और शेफलर? 75 शेयर 3260 रुपए।
2560। ओके, और कब तक का व्यू दोनों भी स्टॉक्स पर है? 3260। ओके, 3260 दोनों स्टॉक्स में कब तक का व्यू है आपका यश? मैम लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू वरुण बेवरेजेस और शेफलर इंडिया पर हमारे इन दर्शक का, श्रीकांत जी, दोनों ही स्टॉक्स पर आपसे हम राय लेना चाहेंगे। क्या व्यू है आपका बन रहा है दोनों स्टॉक्स पर? बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यश, आपने ये जो स्टॉक चुने हैं वो काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट फंडामेंटली भी उनमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें आने वाले कुछ महीनों में और सालों में देखने मिल सकता है। वरुण बेवरेजेस में अगर आप देखें तो अभी शॉर्ट टर्म में एक अच्छी बड़ी रैली हमने देखी, तो एक थोड़ा सा करेक्शन लाजमी है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि इसमें परफॉर्मेंस और भी देखने मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आपने खरीदी की है एक लेवल्स यानी कि एक अच्छी तेजी के बाद खरीदी है, तो शायद थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन आपको देखने मिले, बट आप उस करेक्शन में अगर आप और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो तो आप बिल्कुल वरुण बेवरेजेस के साथ साथ शॉफलर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें लगता है कि 3900 या 4000 के लेवल्स शॉफलर दिखा सकता है, और वरुण बेवरेजेस भी उसके करंट फंडामेंटल्स के बेसिस पे हमें लगता है कि इन लेवल्स के बाद वापस इसमें अपग्रेड्स और बनेंगे। तो 1800 से लेकर 2000 के टारगेट्स हमें वरुण बेवरेजेस में नजर आते हैं करेक्शन में, और आपको और इसे जोड़ने की राय में रहूंगा। ये रही आपके स्टॉक्स पर राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ है लातूर से गजानंद। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, मेरा नाम गजानन कुलकर्णी है, मैं लातूर से बात कर रहा हूँ। मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 38 शेयर्स है, और मुझे शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट के 38 शेयर्स मिलने वाले हैं, तो ये अभी तक डीमैट में अवेलेबल, डीमैट में नहीं आए मैम। ये लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या एग्जिट करूं? ओके जी, श्रीकांत जी, क्या लगता है आपको, इन्हें क्या करना चाहिए अब इसमें? देखिए, शेयर्स कब आएंगे डीमैट में वो तो बोलना मुश्किल है मुझे भी, लेकिन हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में और इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी हलचल है, काफी मोमेंटम है, और जैसे कि अपनी इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, और अगर वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर जो ग्रोथ है वो और ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो टाइटनिंग की जो पॉलिसी चल रही थी यूएस की, वहां पे जितना भी इन्फ्लेशन के ऊपर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लेशन डेफिनेटली कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन उसकी जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट हो रही है, और इसी वजह से हमें लगता है कि कोई बड़ा इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर नहीं आएगा, और हमें लगता है बिल्कुल आप इसमें बने रहे। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि इट्स अ पीएसयू कंपनी, बट मुझे लगता है कि ये डीमर्ज एंटाइटी लिस्ट होने के बाद भी आपके अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि शायद ये 140 के लेवल्स के करीब जा सकता है शिपिंग कॉर्पोरेशन, अगर आपके पास 1 साल का अगर नजरिया है तो आप इसमें बने रहे। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बने रहने की सलाह श्रीकांत जी की तरफ से आपके लिए। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। खोपोली से दीपराज, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, बीएससी का 50 शेयर्स है, 580 से परचेज किया है। 580 पे परचेज, और व्यू कब तक का आपका? शॉर्ट टर्म है मैम। शॉर्ट टर्म व्यू बीएससी लिमिटेड पर। सर, इनके लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपकी, और शॉर्ट लेवल में बीएससी लिमिटेड क्या, कैसी स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से अगर आपने खरीदा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा इसे वक्त और देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म आई मीन से कम आप 15 से 20 दिन का इसे वक्त दीजिए। इसमें एक मोमेंटम बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है, और कंपनी ने भी इनफैक्ट पिछले महीनों में अच्छे अनाउंसमेंट्स किए इन टर्म्स ऑफ लाइक कि वो कुछ और इसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल इसके सॉफ्टवेयर में या इसके पर्टिकुलर ऐप में। तो हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो यहाँ से और परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर आपका 585 का अगर कॉस्टिंग है तो आप 600 रुपए के टारगेट्स पकड़ के चलिए, और स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो आप 550 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 550 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो फिर शायद एक बार ये 530 या 525 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे 550 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहें। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, शुरुआत करने के लिए तो संकेत हम लेंगे अमेरिकी बाजारों से। देखते हैं, डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट नीचे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स 25 पॉइंट नीचे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होता है, लेकिन हमारे अपने संकेतों के दम पर कल एक बड़ा दिन है।
10 बजे आएगी आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे तो ब्याज दरों में कोई बदलाव होने वाला है नहीं, लेकिन आरबीआई गवर्नर साहब के हाव भाव, रुख और उनकी भाषा भावनाओं पर नज़र रहेगी, किस तरह की कमेंट्री वो करते हैं, जिससे हम आगे के लिए संकेत लेना पसंद करेंगे कि आखिरकार वो ब्याज दरें घटाएंगे कब से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जहाँ तक लेवल्स का सवाल है, निफ्टी पर अब कल 18,600-650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,800 875 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,125 मजबूत सपोर्ट है, 44,400 44,500 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। बैंक निफ्टी भी काफ़ी लंबे समय से इस 500 पॉइंट की रेंज को ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी का दिन हो और एक बड़े मूव की तैयारी किसी भी एक तरफ बैंक निफ्टी देने की कोशिश कर सकता है। ज़्यादा संभावना ऊपर की तरफ की बनती नजर आती हैं। सो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन कल भी जारी रहेगा। चुनिंदा शेयरों में वहां पर खरीदारी के मौके आपके अभी भी और बनेंगे। तो ओवरऑल बुलिश व्यू के साथ बाजार में टिके रहने की संभावना है, और अगर गैप से नीचे खुले तो खरीदारी का मौका होगा, और अगर मजबूत खुले तो तेजी को आगे और बढ़ाएंगे। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में ओवरऑल अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और निफ्टी अपने नए कीर्तिमानी स्तर से मात्र 1% तो ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट है, और हम लगातार यहाँ पे 18,888 19,000 की तरफ का टारगेट्स की बात कर रहे थे, और मार्केट उन लेवल पे जा रहा है। पॉजिटिव बायस के साथ काम करेंगे। पहला ट्रेड सेटअप जो हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं वो रहेगा टाटा स्टील पे। अब देखने को मिला था यहाँ पे लगभग 12-13 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। सारे के सारे मेटल काउंटर में मोमेंटम है, तो टाटा स्टील में यहाँ पे 115 तक के मूवमेंट बनने चाहिए। तो 112 का टाटा स्टील का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ₹1 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में ₹6 तक के टारगेट टाटा स्टील की 112 की स्ट्राइक की कॉल में बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड सेटअप हम सजेस्ट कर रहे हैं एसआरएफ पे। एसआरएफ में अच्छा खासा स्विंग देखने को मिला है, और यहाँ पे लगभग 2650 तक की रैली बननी चाहिए। तो 2600 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे प्रीमियम सर्च भी होते हुए देखने को मिला है, तो 2600 का कॉल एसआरएफ की लेने की सलाह रहेगी। 40-45 के बीच में ले। ₹20 का सपोर्ट, यहाँ पे 80 से ₹85 तक के टारगेट इस एसआरएफ की 2600 की कॉल में बन सकते हैं। धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और श्रीकांत जी, कल के बाजार में आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, अगर कल के लिए अगर स्पेसिफिकली देखना है तो मुझे लगता है कि कुछ शुगर स्टॉक्स में हम तेजी देख सकते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज 390 के करीब की उसने क्लोजिंग की है। ये 390 वाला स्टॉक एक बार 410 के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस रखे एट 384। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर, ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमने आज अच्छा खासा एक वॉल्यूम देखा था और एक प्राइस रिवर्सल पैटर्न देखा था। तो करंट लेवल से यानी 560 के करीब दीपक फर्टिलाइजर को भी खरीद के चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे ₹550 का, और टारगेट्स रखे यहाँ पे ₹580 के। तो इंट्राडे कॉल, प्राज इंडस्ट्रीज और दीपक फर्टिलाइजर्स, ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। खरीदारी की सलाह श्रीकांत जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।